ये जो सिंहासन है, इस पर नाम लिखा है। यहाँ लोग नहीं समझते हैं, उसे ऐसे ही समझते हैं, लेकिन ये जो नाम लिखा है ना, श्रीमती लक्ष्मी देवी नेपाल की युवराज्ञी थी। नेपाल की, यहाँ की नहीं, यहाँ की लक्ष्मीबाई अलग थी, लेकिन नेपाल की युवराज्ञी थी। और पारिवारिक झगड़ों के कारण से वहां छोड़ के बनारस रहती थी। बनारस में तपस्वी आचार्य महावीर कीर्ति जी के पास आए और उनकी कई सारी समस्याएं सुलझ गईं। उनकी ढेर सारी समस्याएं थी, राजकारण की समस्याएं थी, पारिवारिक समस्याएं थी, पति के वियोग हो जाने की झंझट पैदा हो गई, फिर परिवार से कुछ हेल्प नहीं मिल पा रही थी। राज्य होने के बाद भी अगर रहने के लिए बढ़िया सा घर ना मिले, आजीविका के साधन ना मिले तो क्या मायने। तो महावीर कीर्ति जी ने आशीर्वाद दिया और युवराज्ञी थी, धन पैसा तो था, तो एकदम जीवन बदतर हो गया। पीना, शराब पीना, सिगरेट पीना उस जमाने में, और मनमानी प्रवृत्ति। लेकिन उनके जो पिए थे वो एक जैन श्रावक थे, धनेन्द्र जैन। तो उन्होंने जब कहा कि भाई जी तुम इस तरह के कर्म करती हो, इतने अच्छे परिवार की, और इस तरह का कुछ भी खा पी के पड़ी रहती हो, तो उन्होंने कहा कि क्या करूं मैं, मेरा दुख इतना बड़ा है, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मेरी समस्याएं सुलझाने वाला नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही जैसे जिंदगी काट रहा हूं, कोई उपाय भी तो नहीं। तो उन्होंने कहा उपाय तो हो सकते हैं, तो तुम देख रहे इतने दिन से, बताओ कोई उपाय क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु हैं, दिगंबर रहते हैं, अगर आप इच्छा हो तो उनके पास जाएं और उनके सामने सारे उपाय हो सकते हैं। वो बड़े ज्ञानी हैं, सब चीज उन्हें पता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा संकट मिट जाए, मैं तो जाने को तैयार हूं। गए, और जैसे उनकी शांत वीतराग दिगंबर मुद्रा देखी तो ऐसे लगा कि जिंदगी का एक ठिकाना मिल गया, आधार मिल गया। फिर उनसे बातचीत हुई, महाराज जी ने कुछ तरीका बताया। वो तरीका करते ही जो उनकी झंझटें थी वो ऐसे जैसे निकलती हुई दिख रही कि हाँ ये चीज खत्म हो गई, ये चीज मिट गई, वो समस्या खत्म हो गई। तो उनकी श्रद्धा एकदम पक्की हो गई। फिर उन्होंने सब व्यसन छोड़ दिए और एकदम सात्विक शुद्ध जीवन जीना चालू किया, और जीवन में महावीर कीर्ति एक मात्र शरण। उनको संपत्तियां भी मिल गई, जो जरूरी चीजें थी वो मिल गई, एक इज्जत वाला जीवन मिल गया। और फिर ऐसे जुड़े कि संग जहां भी हो, चंपापुर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, कहीं भी खुद साथ में रहना। और आहार तो महाराज जी लेते नहीं थे, लेकिन आहार की व्यवस्था बनाना खुद युवराज्ञी। फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ आपको देना चाहते हैं। महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सुखी रहो, हमारा जो छोटा मोटा परिवार है वो सुखी रहे, रिश्ते आप ठीक से चलते रहे, बस कुछ नहीं चाहिए। तब उन्होंने ये जो सिंहासन है, यूं तो इसकी लकड़ी चंदन की होगी, शीशम की होगी, सागौन की। 2013 लिखा है इस पर, 2013 मतलब संबत अभी कितना चल रहा, 2081 चल रहा, 82 शुरू हो जाएगा, अभी 81 चल रहा है। तो कितने साल हो गए 13 से लेके इधर लिखा है इसमें 68 साल में। कोई सिंहासन कोई बाटा अपने साथ रखता नहीं हो, लेकिन अभी गुरु की परंपरा से आया और इस पर तपस्वी सम्राट भी विराजे, इसलिए इस आसन का पूरा बहुमान करके चलना पड़ता है। अभी भी मतलब कहने को लकड़ी है? हो सकता है कि चंदन हो और शीशम हो, कितनी कीमती हो, लेकिन है क्या चीज। लेकिन गुरुओं का स्पर्श की हुई वस्तु की भी बहुत पावर होती है। कभी हम ध्यान में हो, हम बाहर ना हो, और कोई दिन दुखी आता है, वो इसको स्पर्श करके चला जाए, छू के चला जाए, हाथ फेर के चला जाए, तो भी उसका भला हो जाता है। बहुत देखा लोग इस टाइप से। अभी दाहोद पंचकल्याणक में एक काम करने वाले ने, उसको नहीं रहा इसका सम्मान रखने का, उसको नहीं पता था, कारीगर था वो, काम करते करते इसके ऊपर पांव रख करके उसने कोई सजावट वगैरह कर रहा था। बस उसका ऊपर पांव रखना हुआ कि उसका दूझना चालू हो गया। फिर वो मतलब बैड फील करता रहा, उसको ऐसा लगा मतलब कि बहुत कुछ अपराध हो गया है और मुझे शरीर में
कमजोरी लग रही है, ऐसा लग रहा। फिर विद्वान पंडित जी के माध्यम से उसने कहा मेरे महाराज जी के दर्शन कराओ, प्रायश्चित दिलाओ, गलती हो गई है, मन नहीं लग रहा है, रोना आ रहा है। फिर हमारे पास आए, आशीर्वाद दिया, फिर हम कुछ जाप बता दिए और बिल्कुल तुरंत एकदम उसको गुड फील होने लगा, ठीक लगने लगा। कुछ चीजें होती हैं कि हमें उनकी परीक्षा नहीं करना चाहिए। आप चाहो कि हम तो बक्सा खोलेंगे, आप चाहो कि सिंहासन पर देखते, अपन भी पांव रख के देखते हैं, अपन भी गुरु महाराज के साथ थोड़ा सा मजाक करके देखते हैं कभी भी। क्योंकि बिजली का करंट आप हंसी मजाक में भी अगर नंगा तार पकड़ लोगे तो यूं दिख रहा है सादे तार के जैसा, उस तार में और इस तार में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन पकड़ लिया तो फर्क सबको नजर आ जाएगा।